मैं अगले 7 दिनों तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना आपा खो दूं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं जिसे कहते हैं साइकोसिस। तो 60। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है, ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। फाइनली चेक किया, ओह मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है, ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। और पूरे चैलेंज के दौरान सोने की मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा टाइम तो पास कर दिया, लेकिन आखिर में कुछ दिक्कतें भी हुई। वहाँ खाना दिख रहा है, ये बहुत पिलपिला और ठंडा है। ये यहाँ पर कब से पड़ा है? वो खाना वहाँ 7 घंटों से पड़ा है। वाह, मैं सच में ये आइसक्रीम खाना चाहता था। इसमें खाने लायक कुछ बचा होता तो अच्छा होता, पर मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। नॉर्मली क्योंकि हम एक साथ कई वीडियोस पर काम करते हैं, तब मैं आमतौर पर बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। पर अभी की बात करूँ तो मैं उतना स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अभी दुनिया में हो रही कई सारी कूल चीजों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये अजीब है, ये एक अलग ही इमोशन है जिसकी मुझे आदत नहीं है। ये बहुत ही अजीब है कि कुछ ना कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे बहुत थकान हो रही है, मतलब ये जरूर 5वें दिन की रात होगी। अभी चैलेंज आधा भी नहीं हुआ था और मैं ऑलरेडी एक पूरा दिन पीछे था। मैं बाथरूम में थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ क्योंकि बाहर रोशनी बहुत है, जो मेरा अब तक का स्मार्टेस्ट मूव है, क्योंकि मैं उस बाथरूम में पूरे 12 घंटों तक सोया था। हम चैलेंज में ऑफिशियली आधे तक आ गए हैं, 84 आवर्स। मतलब जिमी। और हम उसे ये उसके अगले खाने से बताएंगे। उसके लिए मिक्स कर देते हैं। वो लेटर्स को फिर से जोड़ भी सकता है। मुझे भूख लगी है मुझे। देखते हैं क्या आया है। ये क्या है? उसने स्पैगेटियोस कभी देखे नहीं है? और मैं सिर्फ इसका नाम नहीं भूल रहा था। इसे क्या कहते हैं? ये एक रोल है। एक रोल के लिए इसमें बहुत ज्यादा सॉस है। इसका टेस्ट केचप जैसा है। आखिर उसने वो लेटर्स देखे कैसे नहीं? ओह, ये कैन है। तुम इन स्पैगेटियोस को बाहर निकालना भूल गए। क्या नहीं, जब भी उसे कोई लेटर मिलता है उसे खा लेता है। उम्मीद है उनसे कुछ भी स्पेल नहीं करना था कि उन्हें खाने से पहले मुझे जादू से उन्हें जोड़ना था और ज्यादा खाना पाने के लिए कोई वर्ड बनाना था। मुझे यकीन है वो वैसा नहीं चाहते थे। जब वो बाहर आकर इसे देखेगा तो खुद को बहुत बेवकूफ समझेगा। डिप्रेशन। पूछता था वक्त क्या हुआ होगा, पर मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मेरा दिमाग धीरे से बढ़ रहा है बेवकूफी की ओर। मुझे खुद को बिजी रखना होगा। अब हम लेंगे ये मैकडॉनल्ड्स चीज बर्गर रैपर और उसके साथ ये कप जिसमें मेरा टूथब्रश था, और अब ये बना बास्केटबॉल। लेब्रॉन, स्टेफ, कोबी। शायद बास्केटबॉल मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा से बेसबॉल में बेटर था। स्ट्राइक! मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और फिर मुझे याद आया, देखो मुझे क्या, इसमें एक फोर्क भी था, कि मुझे पहले खाने के साथ एक इंडिस्ट्रक्टेबल प्लेट भी मिला था। मैं इसे फेंकने वाला हूँ बहुत दूर। बहुत मजा आने वाला है। मैं बोर हो गया हूँ। बोलिंग जैसे फेंकता हूँ। मेरी उंगली को लग गई। आओ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना मुश्किल होगा।
मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे कैसे तोड़ रहा है, पर मुझे अभी एक जानवर जैसा लग रहा है, जैसे मैंने अपने सारे इंसानी अधिकार खो दिए हैं। अभी वक्त क्या हुआ है? मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, बस बता दो कि आखिर वक्त क्या हुआ है। चलिए देखते हैं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि चैलेंज में 33 घंटे बचे हैं। मैं 5 बार सोया हूँ। रीजन नंबर 2, मैं दिन में 1 बार टॉयलेट जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं 5 बार टॉयलेट गया हूँ। रीजन नंबर 3, मेरी गर्दन पर यहाँ बहुत से बाल आए हैं जो कि आमतौर पर 1 हफ्ते में आते हैं। अगर किसी वजह से ये आपको फ्लेवर कितना इंटेंस चाहिए वो चुनिए और बस पीना शुरू कर दीजिए। ये इतना फ्लेवर ऐड करता है कि बता ही नहीं सकता कि ये सिंक वाटर है। मैं पूरे चैलेंज के दौरान फ्रूट पंच पी रहा हूँ और इससे पानी का टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। मैं इन 2 दीवारों के बीच चक्कर लगाऊंगा। ये कार्ट्रिजेस आपकी वाटर बॉटल्स के मल्टीपल रिफिल्स तक बचे रहते हैं, जो कि बढ़िया है क्योंकि बॉयज इन्हें बार बार नहीं भेजते और कभी कभी मुझे इसे दिन भर चलाना पड़ता है। और अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं या बस अपने पानी का स्वाद थोड़ा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो drinkcircle.com पर जाइए या वॉलमार्ट में जाकर इसे ट्राई करें। मैंने सब कुछ कर लिया खुद को एंटरटेन करने के लिए, और सच कहूँ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। और मेरे चक्कर खत्म होने के बाद काल 100 डेज ट्रैप टुगेदर से 2 लोगों को ले आया। हम यहाँ पर हैं। ये देखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये उस आदमी का चेहरा है जिसने तुम्हें 100 दिन कैद में रखा था। क्या लगता है तुम्हारे चैलेंज से आसान है मुश्किल? अगर कंपेयर करें तो मैं होती तो चाहती कि मेरे साथ वहाँ कोई हो। और अब जो बाजी पलट गई थी और इस बार व्हाइट क्यूब में उन्होंने एक खाली ट्रे भेजा वो है। अब सोच में पड़ने वाला है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। ये इसी लायक है। मैं मेरा हर एक डॉलर दांव पर लगाता हूँ। ये काल का काम है। बिल्कुल नहीं। तुम भूखे हो जिमी। ये खा लो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। खैर, उसे दाद देनी होगी। शायद मैं इसी के लायक हूँ। एहसास होने पर दिल टूट जाएगा। लिटरली सच कहूँ तो ये सीरियस है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटों में वो दरवाजा खुल जाएगा, तो लास्ट मील के मजे लेता हूँ। फिर तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या उसने लास्ट मील कहा? लगता तो है। वेल, दुख की बात है क्योंकि अभी लिटरली 24 घंटे बचे हैं। अब की कसम से मैंने वहां बाहर कोई आवाज सुनी। मैं हूँ दुखी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये शायद ही इंसान है। वो बेड पर लेटा है, आंखें ढकी हुई हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। वो कैसे बर्ताव करेगा? क्या वो एक नया इंसान होगा? मुझे फिक्र है कि वो ऐसा इंसान होगा जो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, हमने आज तक उस पर इतना प्रेशर नहीं डाला है जितना इस वीडियो में डाला है। क्योंकि उसका ह्यूमन कांटेक्ट पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, एकदम आराम से, जैसे कि एक बच्चे को जगा रहे हैं हम। वेल, बस 10 मिनट बचे हैं। चलो तैयार होते हैं। थैंक यू। गुड लक। मैं मरने वाला हूँ। एक मिनट, मैंने पैंट्स नहीं पहनी है। Oh my God! हे जिमी, सॉरी, मैं बस पैंट पहन रहा था। बाहर इतना उजाला नहीं है। कैसा लग रहा है भाई? सर थोड़ा हल्का पड़ गया है। पता है ये अजीब है, पर इस चैलेंज के बाद इंसानों से कैसे मिलते हैं मैं भूल गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? आंखों के सामने वो तेज रोशनी नहीं है तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वो सीलिंग सच में बहुत कमाल की है। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगा कि वो 24 घंटे कभी खत्म ही नहीं होंगे। मेरे साथ बाहर आ जाओ, मुझे सूरज देखना है। ओह माय गॉड, बाहर तो अंधेरा है। बाहर की दुनिया देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है।